नमस्कार, बिहार न्यूज से देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 14 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों पर। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को होली के बाद 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये राशि सीधे लाभार्थी छात्राओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पढ़ाई के खर्च में मदद मिलेगी। सरकार ने योजना के लिए बजट तय किया है और मार्च में भुगतान की संभावना है। छात्राओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द आवेदन करें और आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और शिक्षा प्रमाण पत्र तैयार रखें। इस योजना से लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पप्पू यादव बेऊर जेल से रिहा होकर पीड़ित छात्रा पिंकी कुमारी के परिवार से मिले और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने स्पीडी ट्रायल की मांग करते हुए परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने 3 नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। खेमका और रुपेश हत्याकांड को लेकर भी फिर बयान दिए हैं और सभी दोषियों को बेनकाब करने की बात कही है। पप्पू यादव ने Y+ सुरक्षा की मांग की है और समर्थकों ने पटना में उनका जोरदार स्वागत किया। बिहार में ना किसी पिता को चिंता, ना किसी भाई को चिंता, ना किसी समाज को चिंता। 100 बच्ची लगातार यहाँ से हर दिन गायब हो रही है। 53 बच्ची गायब हो रही है दिल्ली से। कहाँ जा रही? हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची गया में। कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज़ क्यों नहीं दिया? कोई क्यों नहीं बोला? हम आपसे ही पूछते हैं कि जब हम नहीं थे तो तब लोगों को बोलना चाहिए था। हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की राजनीति इतनी गंदी। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू, लोरी, सावित्रीबाई फुले, अल्लाह रुदल, ऐसे संघर्षशील आदमी को याद करता हूँ। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है। आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है। अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़ें, अपनी माँ के लिए लड़ें, अपनी बहनों के लिए लड़ें। ये है ही नहीं, तो कौन उठाएगा? सच बोलने की आप जिस तरीके से PMCH में 24 घंटे में 1 बोतल पानी तक नहीं दिया। रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे। फुलवारी शरीफ में 11वीं की 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने एम्स गोलंबर के पास सड़क जाम कर नारेबाजी और टायर जलाकर विरोध जताया। करीब 5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने पूर्व विधायक गोपाल रविदास समेत 5 लोगों को नामजद और 60 अज्ञात पर केस दर्ज किए हैं। परिजनों का आरोप है कि लड़की की हत्या कर शव छत से फेंका गया है। पुलिस की जांच जारी है। में कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अनुसंधान उसमें चल रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। FSL की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात। और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं FSL की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग जो घटना स्थल पे थे, जिसमें कुछ मजदूर थे या कुछ गार्ड था या कोई टीचर थे या बच्ची से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तब इसमें जब सब चीजें आ जाएंगी तब इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। बिहार के 4 वरिष्ठ DSP को ASP के पद पर प्रमोशन मिल गया है। इसमें पटना के लॉ एंड ऑर्डर SDPO कृष्ण मुरारी प्रसाद, संजीत कुमार प्रभात, राजकुमार शाह और सुमित कुमार शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी है। पटना SSP कार्तिक के शर्मा ने अधिकारियों को अशोक स्तंभ का बैच पहनाकर बधाई दी। प्रमोशन की खबर के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिठाई और बुके देकर शुभकामनाएं दी है। बिहार के 213 प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी।
पहले चरण में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाएंगी। बाद में जरूरत के अनुसार साइंस और कॉमर्स फैकल्टी भी शुरू की जाएगी। कॉलेज के लिए +2 स्कूलों के नए भवनों का चयन किया जा रहा है। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और यूजीसी नियमों के अनुसार मान्यता देने का निर्देश दिए हैं। महाशिवरात्रि के दिन पटना जंक्शन के महावीर मंदिर में चारों शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रुद्राभिषेक होगा, जिसके लिए 60 बुकिंग हो चुकी है। भक्तों को पूजा सामग्री मंदिर से ही उपलब्ध कराई जाएगी। विजय राघव मंदिर में दीपोत्सव और सामूहिक हनुमान पाठ होगा, जबकि खाजपुरा शिव मंदिर में भव्य शोभा यात्रा और झांकियां निकाली जाएगी। तांडव नृत्य, गंगा आरती, भजन संध्या और महाप्रसाद वितरण का आयोजन होगा, जिसमें कई बड़े बड़े अतिथि शामिल होंगे। शहर के 20 स्थानों पर पुष्प वर्षा और स्वागत की तैयारी की गई है। साथ ही 60 फीट लंबा मुख्य मंच बनाया जा रहा है। होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। 20 फरवरी से 14 मार्च तक कोलकाता और दिल्ली से बिहार के लिए 26 होली स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ये ट्रेनें रक्सौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। दिल्ली और आनंद विहार रूट से भी कई अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जांचने की अपील की है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 का आयोजन 17 से 25 फरवरी तक होगा। पहली पाली में सुबह 8:30 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे से प्रवेश मिलेगा। परीक्षा से पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड साथ रखने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने नकल पर सख्ती और कड़ी निगरानी की बात कही है। बिहार सरकार और गेस्ट फाउंडेशन के बीच तकनीकी सहयोग का समझौता अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह समझौता अप्रैल 2026 से लागू होगा और स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और ग्रामीण विकास पर काम करेगा। इससे शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण सुधार और डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा है कि यह सहयोग 2030 के विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। पिछले 2 महीने में बिहार में यातायात नियम तोड़ने पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का चालान काटा गया है। सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर हुए हैं। भभुआ जिले में सबसे अधिक 12 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। सरकार ने बताया कि नियमों की सख्ती और डिजिटल सिस्टम से चालान की संख्या बढ़ी है। जल्द ही 138 जगहों पर कैमरे लगेंगे, जिससे नियम तोड़ते ही ऑटोमेटिक ई चालान कट जाएगा। पीएमसीएच में कई जरूरी ब्लड जांच अब सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही किए जा रहे हैं। इससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इलाज में देरी हो रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण यह व्यवस्था की गई है। अधीक्षक ने मामले की समीक्षा कर हर दिन जांच सुविधा बहाल करने का आश्वासन दिया है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया और बुद्धा स्मृति पार्क में कपल्स को हनुमान चालीसा बांटी। संगठन ने पोस्टर लगाकर वैलेंटाइंस डे को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और पुलवामा शहीदों को याद करने की बात कही। पोस्टर में सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ विरोध की चेतावनी भी दी गई। मामले के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में और हिंदू धर्म में इस वैलेंटाइन डे का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसके आड़ में यदि आप समाज में धर्मांतरण करने का प्रयास करोगे, यदि समाज में लव जिहाद फैलाने का प्रयास करोगे, यदि समाज में अश्लीलता और नग्नता परोसने का काम करोगे, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं, इसके खिलाफ है। आज क्या आप लोगों ने? आज हम लोग तमाम इसी तरह से गश्त बना के तमाम जगह पार्कों में जा रहे हैं। हिंदू शिव भवानी सेना के तमाम कार्यकर्ता आज इसी तरह से बिहार के और पूरे बिहार में तमाम पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग गश्त बनाकर जा रहे हैं और उस तरह के प्रेमी जोड़ों पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं जो समाज में नग्नता परोस रहे हैं। और आज हनुमान चालीसा हम लोग प्रेमी जोड़े को भेंट कर रहे हैं कि आप अपनी मूल संस्कृति के तरफ आप लौटे। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र में डकैतों ने एक किराना कारोबारी के घर बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने पहले बम फेंककर दहशत फैलाई, फिर घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया।
डकैत लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। एफएसएल टीम और सीसीटीवी जांच के जरिए अपराधियों की पहचान की जा रही है। बाजार के निवासी हैं आप, कैसे कैसे घटना हुआ, कैसे इतना बड़ा हादसा घट गया आपके साथ? 12 बजे 11:30 12 बजे हमारा लड़का दवाई लाने गया था ना जी। उधर से लौटा, भीतर जो मोटरसाइकिल लगाया ताले तक उधर से 5-7 आदमी डकई पहुँच गया जी। कर मारने पीटने लगा तो चढ़ते चला गया तुरंत साइड में जी। तब हम निकले, इन्होंने खबर से हल्ला हो रहा है, तब से दारू पी के केने रह गया कि गया सबसे परिवार। अच्छा, आप लोग के साथ देखते हैं मारपीट भी हुआ है बहुत जम के, धन बहुत सब सर सामान सब ले गया। गोपालगंज के मांझागढ़ इलाके में बाइक की टक्कर के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जो हिंसक झड़प में बदल गया। लाठी डंडों से हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हो गए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से अफवाहों से बचने और कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। सर पर चोट लगा, किसी ने कच्चे बांस से हमको मार दिया, क्योंकि हम लोग गए पूछने के लिए द्वार पे जो क्यों हमारे लड़का का मारा, तो उसी वजह से वो जो पलट के मार दिया बांस। लड़के को मारा इसीलिए जो वह गाड़ी लेकर जा रहा था, किसी बच्चे ने आ गया, लग गया चोट। अब बच्चे को, अब हमारे लड़के को इतना ना मार दिया है अंदरूनी, जो दिखाने लायक नहीं है, वो अधमरा हो गया। जो फोन गया हमारे पास, हम आए, हम गए पूछने के लिए, तो हमको मार दिए। कितने लोगों को मारा? वो 3-4 आदमी को मारा है। उसमें मतलब घाई तो जो है मतलब 3 ही आदमी विशेष है, लेकिन नॉर्मल जो है कई आदमी को लगा है। उस पक्ष में भी घायल है? हाँ, उस पक्ष में भी घायल है। कितने घायल? अब इतना तो नहीं बता सकते हैं। जो मान के चलिए आप मरिएगा तो हम तो पलटेंगे। कितने संख्या में इकट्ठा होकर मारते? अरे वहां पे अब गिनती थोड़ी कर पाए थे, जो 2 है कि 4 है कि 10 है। अब वहां पे घर पे है, हम लोग यहाँ से गए हुए पूछने के लिए। कितने संख्या में लोग वहां पे संख्या में लमसम घर वाले लमसम 10-15 थे। एक दुलिया पिपरा का है, वो धनखर में हुआ है। तो क्या वहाँ पे पुलिस? हाँ, पुलिस गई थी, हम लोग नहीं थे, हम लोग चले गए थे। 112 का कॉल किया गया था। आवेदन दिए? हाँ, अभी तो जो है पता नहीं, आवेदन दिया है लड़का देने के लिए, दिया है कि नहीं दिया है। आप लोग हमारे घर दुलिया पिपरा पड़ता है, वो सब का धनखर में पड़ता है। पछुआ हवा के कारण बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा और कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। पटना सहित 19 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कैमूर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।